नमस्कार। और चलिए आज सीधे मुद्दे पे आते हैं, बिटकॉइन। बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों में काफी हलचल रही है, एक नया रिकॉर्ड भी बना है। हाँ बिल्कुल, नजर रखना मुश्किल हो रहा था। सही बात है। हमारे पास ना एक लेख है, बिटकॉइन नया सर्वकालिक उच्च और भविष्य की दिशा। हाँ। तो आज हम इसी में से मुख्य बातें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मिशन साफ है, ये बिटकॉइन क्यों बढ़ा भी, और इन स्रोतों के हिसाब से आगे क्या लग रहा है, क्या संकेत हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, गुरुवार को बिटकॉइन एकदम $1,24,196 के नए शिखर पर पहुंच गया। जबरदस्त आंकड़ा है ये। हाँ बिल्कुल। हालांकि थोड़ी देर बाद वो थोड़ा नरम पड़ा, करीब $1,20,640 के आसपास। ये सुबह के आंकड़े हैं गुरुवार के। जैसे सुबह 6 बजे वो पीक था और फिर सुबह 9:45 बजे तक कीमत थोड़ी नीचे थी। और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बताई गई, करीब 19.91 मिलियन। तो सवाल यह है कि ये उछाल आया कहां से, अचानक से? देखिए, अचानक जैसा लगता है, पर इसके पीछे कई वजह हैं जो धीरे धीरे बन रही थीं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है संस्थागत मांग, मतलब इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं बिल्कुल। और साथ ही बाजार में ये उम्मीद बहुत बढ़ गई है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स उस सितंबर तक कट सकते हैं। ओके। CME फेड वॉच टूल को देखें तो वो करीब 93.7% संभावना दिखा रहा है कटौती की। ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, यानी पैसा सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है, तो लोग बिटकॉइन जैसी रिस्की एसेट्स में आ रहे हैं। और वो महंगाई वाले आंकड़ों का क्या, उनका भी कुछ असर हुआ? हाँ बिल्कुल, जब रेट कट की उम्मीद होती है तो ऐसी एसेट्स में पैसा आता है। और हाँ, अमेरिका के जो CPI आंकड़े आए वो भी थोड़े नरम थे उम्मीद से। 2.7% सालाना, उससे भी थोड़ी राहत मिली। लेकिन एक पेंच भी है इसमें। जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसमें खाने पीने और एनर्जी की कीमतें नहीं होती, वो अब भी 3.1% पर है। तो शायद फेड एकदम से बहुत ज्यादा कटौती ना करें, थोड़ा संभल कर चलेंगे। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, वो जो संस्थागत दिलचस्पी वाली बात थी, क्या इसका कोई ठोस सबूत है? पैसा आ भी रहा है या सिर्फ बातें हैं? नहीं, सबूत हैं। पिछले महीने ही बिटकॉइन ETF जो हैं, उनमें नेट 3.6 बिलियन से ज्यादा का इन्फ्लो हुआ है। अरे वाह, 3.6 बिलियन! हाँ, ये दिखाता है कि रेगुलेटेड तरीके से पैसा आ रहा है। और इससे भी एक चौंकाने वाली बात यह है कि कॉर्पोरेट और सॉवरेन ट्रेजरी, सॉवरेन देशों के खजाने, हाँ, बड़ी कंपनियां और शायद कुछ देश भी, वो अब बिटकॉइन की कुल सप्लाई का करीब 17% होल्ड करते हैं। ये बनता है लगभग 3.64 मिलियन बिटकॉइन। 17%। ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। ये तो फिर सिर्फ कीमत की बात नहीं रही, ये तो बिटकॉइन को लेकर पूरा नजरिया बदल रहा है लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पहले जो चीज रिटेल या टेक वाले लोग ही देखते थे, अब बड़े संस्थान, शायद सरकारें भी उसे अपनी बैलेंस शीट पर जगह दे रही हैं। तो ये दिखाता है कि इसको अब सिर्फ सट्टेबाजी के लिए नहीं देखा जा रहा। शायद एक स्ट्रेटेजिक एसेट या महंगाई से बचाव का तरीका इस तरह से देखा जा रहा है। और ये माहौल सिर्फ बिटकॉइन तक ही है या? नहीं, अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ बिटकॉइन तक सीमित नहीं है। इथेरियम में भी काफी अच्छी तेजी दिखी है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। ईथ भी ऊपर था काफी। बिल्कुल। इथेरियम भी अपने 2021 वाले शिखर के काफी पास पहुंच गया। करीब $7,717 पर ट्रेड कर रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में रेंज थोड़ी अलग 4,630, 4,750 भी बताई गई। अच्छा। और इथेरियम के जो स्पॉट ETFs हैं, उनको भी मंजूरी मिली, तो उनमें भी करीब $523 मिलियन का इनफ्लो आया है। तो पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल सा दिख रहा है। सही है। तो ये तेजी काफी फैली हुई है। लेकिन वापस बिटकॉइन पर आते हैं जरा। टेक्निकल्स देखें, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? ये 124 की का लेवल टिका रहेगा या बस छूकर वापस? देखिए, कॉइन स्विच मार्केट्स डेस्क का जो विश्लेषण है, उसके हिसाब से बिटकॉइन ने एक अहम रेजिस्टेंस लेवल जो $1,22,000 से $1,23,000 के बीच था, उसे पार कर लिया है। ओके, जो पहले रुकावट बन रहा था। हाँ बिल्कुल। अब जब वो पार हो गया है तो अगला पॉसिबल टारगेट $1,35,000 देखा जा रहा है। और इसको सपोर्ट मिल रहा है लगातार बढ़ते ETF फ्लो से, और जो मैक्रो इकोनॉमिक माहौल है वो भी सपोर्टिव है। ये तो हुई बाहर की बातें और चार्ट्स की। ब्लॉकचेन के अंदर से कोई सिग्नल मिल रहे हैं? ऑन चेन डेटा क्या कह रहा है? बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं? असल में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और जवाब है हाँ, संकेत मिल रहे हैं। ऑन चेन डेटा में वेल एक्यूमुलेशन दिख रहा है। वेल एक्यूमुलेशन यानी बड़ी मछलियां जमा कर रही हैं? बिल्कुल, बड़े पते वाले निवेशक, जिन्हें वेल्स कहते हैं, वो इस तेजी से पहले या इसके दौरान बिटकॉइन जमा कर रहे थे। ये अक्सर बाजार में कॉन्फिडेंस का साइन माना जाता है।
हालांकि ये भी हो सकता है कि इतनी तेजी के बाद मार्केट $120,000 से $125,000 के बीच थोड़ा रुके, थोड़ा कंसोलिडेट करे। अच्छा, मतलब थोड़ी सांस ले। हाँ, अगला मूव लेने से पहले थोड़ा स्थिर हो सकता है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ी उठापटक मुमकिन है, लेकिन ओवरऑल तस्वीर मजबूत लग रही है। इन स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर तो यही लग रहा है। हाँ, जो मजबूत स्ट्रक्चरल डिमांड है, खासकर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, और बिटकॉइन की जो लिमिटेड सप्लाई है, हाँ, वो तो है ही। ये दोनों चीजें मिलकर साल के अंत तक और बढ़त की संभावना को सपोर्ट कर सकती हैं। पर हाँ, क्रिप्टो बाजार है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो ये सिर्फ संकेत है, कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। तो अगर सार निकालें, इंस्टीट्यूशनल पैसा, रेट कट की उम्मीदें, ठीक-ठाक महंगाई के आंकड़े, मजबूत ETF इनफ्लो, इन सब ने मिलकर बिटकॉइन को नए शिखर पर पहुंचाया। हाँ, इथीरियम भी साथ दे रहा है। टेक्निकल और ऑन चेन सिग्नल भी अभी तो पॉजिटिव हैं। सही। चलिए जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जैसा कि स्रोत में कहा गया, बिटकॉइन सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा, करीब 17%, अब संस्थानों और यहां तक कि सॉवरेन इकाइयों के पास है। ये स्थिति सिर्फ कीमत से हटकर देखें तो बिटकॉइन की जो फंडामेंटल पहचान है, उसका नेचर है, और दुनिया भर में जो उसकी धारणा है, उसको किस तरह से शायद हमेशा के लिए बदल सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।